क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, हर बार असफलता ही आपके हिस्से में आती है? क्या आपने अपने सपनों को पाने के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया, लेकिन फिर भी हर प्रयास ने आपको निराश किया? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने ही आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, जैसे वो आपसे दूर हो गए हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्यों मैं ही हर बार हारता हूं? शायद आपने कई बार हार मानने की सोची होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि यह असफलताएं आपके जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है? आज मैं आपसे यह सवाल पूछती हूँ, क्या आप तैयार हैं अपनी इस असफलता को एक नई उम्मीद में बदलने के लिए? आज की बात बेहद प्रेरणादायक है, क्योंकि यह हमें एक विदेशी लड़की के जीवन संघर्षों की झलक देता है, जो कि अमेरिका में रहती थी। उसकी शारीरिक विशेषताओं की वजह से उसे बार बार ताने और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। वह लड़की बहुत पतली थी, लंबी लंबी बाजू थी, उसका कद ऊंचा था और उसका रंग गहरे चिपक का था। उसकी त्वचा के रंग और शारीरिक संरचना के कारण उसे समाज से, विशेष रूप से उसके स्कूल में, बहुत तिरस्कार मिला। लोगों ने उसे तंग किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे हीनता का शिकार बनाया। इससे उस लड़की के मन में गहरे आत्मसंदेह ने घर कर लिया। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह अपने आप को किसी भी सफलता के योग्य नहीं समझने लगी थी। ये बहुत ही सामान्य बात है, खासकर उन युवाओं के लिए जो दिन प्रतिदिन की कठिनाइयों से गुजरते हैं। अक्सर लोग हमारी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं और हमें यही महसूस कराते हैं कि हम किसी चीज के योग्य नहीं हैं। हम सोचने लगते हैं कि जीवन में हमारे लिए कोई बड़ी मंजिल नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। जैसे उस लड़की को लगा था कि वह कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, वैसे ही हम में से कई लोग भी सोचते हैं कि हमारे संघर्ष हमें हमेशा बांध कर रखेंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी होती है। उस लड़की की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम था लैंथली। वह महिला उसे देखती है और कहती है, क्या तुम जानती हो कि तुम मिस यूएसए बन सकती हो? यह सुनकर लड़की चौंक जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा सोच सकता है। परंतु दोस्तों, यही वह क्षण था जब परमेश्वर ने उसके जीवन में किसी विशेष उद्देश्य को उजागर किया। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोग भेजता है जो हमारे अंदर उस संभावना को देखते हैं जो हम स्वयं देख नहीं पाते। लैंथली ने उस लड़की को उसके वास्तविक रूप में देखा, उसकी बाहरी कमियों को नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति को पहचाना। याद रखें कि जब परमेश्वर किसी को आपके जीवन में भेजता है जो आपको प्रोत्साहित करता है, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह एक साधन होता है जिससे परमेश्वर आपको अपने उद्देश्य की ओर ले जा रहा होता है। जैसे वचन कहता है, मैं तुझसे कहता हूं कि तुम वो सब कर सकते हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सोचा है, क्योंकि उसने तुझ पर विश्वास किया है। फिलिप्पियों 4:13। उस लड़की की तरह जब हम अपनी कमजोरियों के कारण खुद को कम आंकते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होती। जब उस लड़की का पहला फोटोशूट शुरू हुआ, तब वह रोने लगी। उसके आत्मविश्वास की कमी उसके अंदर इतनी गहराई से बैठी थी कि उसने खुद को इस काबिल ही नहीं समझा कि वह यह सब कर पाएगी। यह भी हमें हमारे जीवन की कठिनाइयों की याद दिलाता है। जब हम जीवन में किसी बड़े सपने की ओर बढ़ने लगते हैं, तब हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम डरे हुए होते हैं। हमें लगता है कि हम इतने बड़े काम के योग्य नहीं हैं। हमें लगता है कि हम हार जाएंगे और इसी डर से हम अपने सपनों को पूरा करने से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन यहाँ हमें याद रखना है कि जिस प्रकार लैंथली ने उस लड़की को प्रोत्साहित किया, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें प्रोत्साहित करता है। वह हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। वह हमें सिखाता है कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और उसने हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। इसलिए जब हमें लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते,
तब हमें अपने अंदर परमेश्वर की शक्ति को पहचानना होगा। उस लड़की ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फिर से मिस यूएसए के लिए कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह सफल नहीं हो पाई। दूसरे साल भी उसे निराशा का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जब जीवन में हमें असफलता मिलती है, तब हम कई बार यही सोचते हैं कि हमें अब और कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम खुद को असफल मान लेते हैं, लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। परमेश्वर के पास हमारे लिए हमेशा एक बेहतर योजना होती है, और जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक वह हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मदद करता रहेगा। तीसरे प्रयास में भी उस लड़की को सफलता नहीं मिली, लेकिन वह फिर भी रुकी नहीं। उसने चौथी बार फिर से कोशिश की और इस बार भी उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यह वही समय था जब उसकी आत्मा में बदलाव आया। उसे यह एहसास हुआ कि शायद परमेश्वर का उसके लिए यह उद्देश्य नहीं है। उसने हार मानने का फैसला किया और उसने खुद को समझा लिया कि शायद यह उसकी किस्मत में नहीं है। हम में से कई लोग भी इसी स्थिति में होते हैं, जब हम लगातार कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। तब हम सोचते हैं कि शायद हमें अब हार मान लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अब आपके सामने कोई उम्मीद नहीं बची है और आप थक गए हैं, हार मानने के कगार पर हैं। ठीक उसी तरह जैसे उस लड़की के जीवन में हुआ। उसने लगातार 6 सालों तक कोशिश की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर चुनौती, हर असफलता के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। इब्रानियों 12:11 में लिखा है, कोई ताड़ना उस समय तो आनंद का कारण नहीं जान पड़ती, परंतु दुख का ही कारण होती है। परंतु बाद में उससे प्रशिक्षित लोगों के लिए यह धर्म और शांति का फल उत्पन्न करती है। ये शास्त्र हमें यह सिखाता है कि जब परमेश्वर हमें कठिन समय से गुजरने देते हैं, तब वह हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो हमारे भविष्य में बड़ी आशीष के रूप में आएगी। उसी तरह उस लड़की ने भी जब आखिरी बार फिर से हिम्मत की और 7वीं बार प्रतियोगिता में भाग लिया, तो उसके दिल में एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास और धैर्य था। अब वह अपनी असफलताओं से हारने वाली नहीं थी। अब वह जान गई थी कि हर बार की असफलता उसे उस पल के लिए तैयार कर रही थी जो आने वाला था। और यही वह दृष्टिकोण है जो हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपके जीवन में भी हो सकता है कि कई बार ऐसा हुआ हो, जब आपने अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत की, पूरी शिद्दत से कोशिश की, और फिर भी आपको केवल निराशा हाथ लगी हो। ऐसे में आपको यह महसूस हो सकता है कि शायद आप इस काम के लिए बने ही नहीं थे, या शायद यह सपना आपके लिए था ही नहीं। लेकिन यहीं पर आपकी परीक्षा होती है, आपकी धैर्य की, आपकी आस्था की और आपके परमेश्वर पर विश्वास की। परमेश्वर ने यिर्मयाह 29:11 में कहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे विषय में जो योजना बनाता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वह कल्याण की है, न कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है, लेकिन हमें उस योजना के पूरे होने के लिए धैर्य रखना होगा। हमें विश्वास करना होगा कि जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, तब वह असफलता हमें टूटने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए होती है। आपने भी देखा होगा कि जब कोई वृक्ष तूफान में झुकता है, तो वह वापस खड़ा होने के लिए और भी अधिक मजबूत होता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में तूफान आते हैं और आपको महसूस होता है कि आप हार चुके हैं, तब वह समय होता है जब आपको उठकर फिर से प्रयास करना होता है। यही वह समय होता है जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले होते हैं। उस लड़की की तरह जिसने 7 बार की असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी, उसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में उस मुकाम को पा सकते हैं जिसके लिए आप बने हैं। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। कई बार हम इस असफलता के बोझ से इतने दब जाते हैं कि हमें महसूस होने लगता है कि हम अपने सपनों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, असफलता कभी अंतिम नहीं होती। यह तो बस एक पड़ाव होता है जहां से आप अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर सकते हैं।
बाइबल में याकूब 1:3-4 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध बन जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। इस वचन में परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें यह सिखाते हैं कि हमारे विश्वास का परीक्षण तब होता है जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें तैयार करती हैं उस आशीर्वाद के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए दोस्तों, जब आपके जीवन में कठिन समय आता है, जब आपके सपनों के टूटने का समय आता है, तब याद रखें कि परमेश्वर उस समय में भी आपके साथ हैं। वह आपको मजबूत बनाने के लिए, आपके जीवन में महान काम करने के लिए उन कठिनाइयों को आपके सामने रखते हैं। आपको बस यह विश्वास रखना है कि वह समय जरूर आएगा जब आपकी मेहनत, आपकी तपस्या रंग लाएगी और आप अपने जीवन में वह हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है। अब उस लड़की की तरह जो 7वीं बार प्रतियोगिता में गई और इस बार पूरी तैयारी, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ गई, आपको भी अपने जीवन में फिर से खड़े होना है, फिर से अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो हार मानने से इनकार करता है। और ठीक वैसे ही जैसे उस लड़की को अंततः मिस यूएसए का ताज मिला, वैसे ही आपके जीवन में भी वह दिन आएगा जब आपकी मेहनत और विश्वास का फल मिलेगा। मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने कहीं ना कहीं उस दर्द और संघर्ष को महसूस किया है जो हमने आज साझा किया, तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हर कदम पर आपके साथ है, आपके हर आंसू और हर प्रार्थना को सुनते हैं, और हम सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हर दिन आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाइबल के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश और कहानियां रोजाना आपके जीवन का हिस्सा बने, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पहले ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम हर दिन बाइबल की बातें और जीवन से जुड़े संदेश आप तक पहुंचाते हैं। लिंक आपको वीडियो और चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखें, परमेश्वर का वचन हर दिन नया होता है और आपकी आत्मा को ताजगी और बल प्रदान करता है। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।